अधिकरण का 36 तक हो गया था अपना, 37 का भी हो हाँ गया था, ठीक। 38 से चालू करना, 1 3 38। हाँ बस, हाँ बस बराबर ठीक। तो वेद के श्रवण का और ब्रह्म विद्या का अधिकार शूद्र को है या नहीं, इस विषय से 9वां अधिकरण प्रारंभ हुआ था, जहां श्री महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से ये तर्क दिए थे कि वेद के श्रवण आदि का जो अधिकार है वो शूद्रों को नहीं होता। और यही बात ब्रह्म विद्या के विषय में लेके फिर जाबाल ऋषि के लिए उपस्थित हुई थी, कि जहां ब्राह्मणाधिकारकता की बात निश्चित हुई, जो 1 3 37 इतने सूत्र तक हमने किया। जो 38वां है उसे आज हम प्रारंभ करते हैं। श्रवणाध्ययनार्थम प्रतिषेधार्थ स्मृतिश्च। तो अब तक हमने ये बात देखी कि शूद्र के अधिकार को लेकर जो विषय की चर्चा चल रही थी, वहां अन्य अन्य सभी शास्त्र वचनों को लेते हुए श्री महाप्रभु जी ने अपना ये निर्णय दिया कि श्रुति में कहीं भी शूद्र को वेद के श्रवण आदि का अधिकार नहीं है, इसलिए ब्रह्म विद्या में उनके अधिकार का विचार नहीं हो सकता। तो अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का। ततः चतुर्थे सत्यकामोह जाबाल इति अत्र जाबाले शूद्रत्वाभाव निर्धारण एव गौतमेन तस्मिन् शिष्य भावः प्रवर्तितः। तो जो बात जाबाल श्रुति में हमने देखी कि सत्यकाम जो है वो ब्राह्मण है, इसका निर्णय करने के बाद ही गौतम ऋषि ने उसका शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तस्मादपि जाति शूद्र से न अधिकार इत्युक्तम। उससे भी ये सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति जाति से शूद्र होता है उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। ततः पंचमे शूद्रस्य वेदे श्रवणाध्ययनार्थ ज्ञानानां निषेध श्रावणात्। अब इस अधिकरण का जो 5वां सूत्र है, इसमें जो शूद्र है उसे वेद के श्रवण आदि का अधिकार नहीं है, उसका निषेध किया गया है। ऐसा स्मृतिषु अपि, ऐसा स्मृतियों में भी पढ़ा जाता होने से वेदाक्षर विचारेण शूद्रस्य पात कथनात् च। और यदि वेद के विषय का विचार भी करें तब भी शूद्र को पतन होता है, अर्थात उसे मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा कहा गया होने से भी उसका अधिकार नहीं है, ऐसा समझ में आता है। एवं इदम प्रासंगिकम अधिकरण द्वयम। उस प्रकार ये 8वां और 9वां, ये दोनों ही जो अधिकरण है वो प्रासंगिक विषय जो चल रहा है उसकी संगति से यहाँ सोचे गए हैं। स्वतंत्र रूप से ये सब्जेक्ट के फ्लो में नहीं आते, फिर भी प्रासंगिक होने से इन विषयों का इन दोनों ही अधिकरणों में विचार किया गया। तो अब 38वां है श्रवण अध्ययनार्थम प्रतिषेधार्थ स्मृतिश्च। श्रवण और अध्ययन के लिए स्मृतियों द्वारा निषेध किया गया होने से भी, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। अधिकार की बात सोची भी नहीं जा सकती। वेद का श्रवण अध्ययन अर्थ ज्ञान आदि सभी का प्रतिषेध किया गया है, उनके निकट तक ये सब करने का निषेध है, उनको तो बतलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो महाप्रभु यहाँ ये निर्णय दे रहे हैं कि ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार है या नहीं है, इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो शूद्र हैं उन्हें न तो वेद सुनना चाहिए, न तो उन्हें वेद पढ़ना चाहिए, न ही वेद के अर्थ पर विचार करना चाहिए। ऐसा निषेध प्राप्त होता है, इसलिए ब्रह्म विद्या में उनके अधिकार की बात की नहीं जा सकती। इस विषय में प्रमाण वचन यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं कि उसके वेद सुनने पर उसके कानों को रांगा या लाह गर्म करके भरो, यह शूद्र स्मशान तुल्य है, इसलिए शूद्र के निकट वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि वह वेद पढ़े तो उसकी जिह्वा का छेदन करो, धारण करे तो शरीर वेदन करो इत्यादि। शूद्र के लिए मंत्रहीन जातक कर्म आदि संस्कार का विधान किया गया है। तो श्रुति में वो कड़क शब्दों में जो ये, तो अब यहाँ शूद्र से तात्पर्य
यही है कि जो लोग पैदाइश शूद्र हों परंतु शूद्र समान भी लोग हैं उन्हें भी निषेध है, अर्थात चाहे वैश्य हो चाहे स्त्री हो, कि जिन लोगों के ये पवित्र आदि संस्कार नहीं हुए उन सभी को इस समान कोण में रखते हुए ये बात समझ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को वेद के श्रवण का, वेद के अध्ययन का या वेद के उच्चारण का अधिकार नहीं होता, और यदि ऐसी अनधिकार चेष्टा की जाए तो उसे शास्त्र ने दंडनीय अपराध माना है। इसलिए ऐसे शूद्र स्वयं या शूद्र तुल्य जो भी लोग यज्ञोपवीत आदि संस्कार से रहित हों, ऐसे जो लोग हैं उन्हें मंत्रहीन जितने भी षोडश संस्कार आदि होते हैं उनमें से जितना भी बिना मंत्र दान के किया जा सकता है ऐसे कर्मों को करने के लिए कहा गया है, जिससे उनके देह इंद्रिय आदि की थोड़ी बहुत शुद्धि हो पाए। तो कर्म की व्यवस्था अनुसार ऐसा करके फिर उन्हें उत्तम वर्ण में जन्म मिलता है और फिर उन्हें शास्त्रीय साधनों के द्वारा मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है। ये उनके लिए क्रम है। तो किसी पाप के फलस्वरूप इस प्रकार की योनि या इस प्रकार का शरीर मिलता है कि जिसमें वेदादि के श्रवण मनन आदि का अधिकार शास्त्र प्रदान नहीं करता। तो जैसे जानवरों की भोग योनि मानी जाती है, उसी तरह स्त्री शूद्र म्लेच्छ वगैरह को जो है वो सदाचार परायण होकर सामान्य धर्मों का आचरण करते हुए जो लोग वेद परायण होते हैं उनकी सेवा करनी, उनकी परिचर्या करनी और अपना जीवन यथाशक्ति सात्विकता पूर्वक निकालना और फिर उत्तम वर्ण को प्राप्त करना अगले जन्म में, ऐसा शास्त्र का क्रम है। स्मृतियां भी वैदिक तत्व की ही प्रतिपादिका हैं, इसलिए उनमें भी शूद्र का अनधिकार कहा गया है। तो जैसे वेद का अध्ययन पठन आदि शूद्र को नहीं करना चाहिए, उसी तरह स्मृति का भी स्वतंत्र अध्ययन पठन शूद्र को नहीं करना चाहिए, किसी के द्वारा सुनना या पढ़ना चाहिए। वेदाक्षर का विचार करने से शूद्र तत्काल पतित हो जाता है, ऐसा स्मृति प्रमाण है। और स्मृति भी इस विषय में यही कहती है कि जो व्यक्ति इस प्रकार अनधिकार से व्यक्ति को शास्त्र विरुद्ध कृत्य के कारण पाप होता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। सूत्र में किया गया चकार का प्रयोग अधिकरण समाप्ति का द्योतक है। स्मृति और पौराणिक ज्ञान में कारण विशेष से शूद्र योनि में गए हुए लोगों को ही अधिकार दिया गया है। कर्म से शूद्रता प्राप्त लोगों को भी इसके अधिकार से वंचित रखा है। तो स्मृति के ज्ञान में और पुराण आदि के पठन में और शूद्र बहुत उत्तम प्रकार के कर्मों को करते हैं या बहुत ही ज्यादा सात्विक और सदाचार परायण होते हैं, उन्हीं शूद्रों को स्मृति के अध्ययन पठन का, अर्थात वो भी किसी ब्राह्मण के मुख द्वारा स्वतंत्र नहीं, और पुराण आदि के अध्ययन पठन का भी अधिकार दिया गया है, सामान्यतया किसी को भी नहीं। जो लोग पैदाइशी शूद्र ना हो परंतु शूद्र वर्ण में जन्मे ना हो परंतु उनके कृत्य यदि शूद्र तुल्य हो, उनके जो काम है वो यदि शूद्र के समान हो, तो उन लोगों के लिए भी यही व्यवस्था है, उन्हें भी वेदाधिकार से वंचित बता दिया गया है। इससे निश्चित होता है वैदिक वांग्मय में शूद्र को किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं है। तो वेद और वेद जो 6 अंग हैं ये सभी, तो वेद संबंधित जो कुछ भी है उसके अध्ययन पठन चिंतन या श्रवण आदि में इन लोगों का अधिकार सिद्ध नहीं होता, ऐसा निर्णय देके इस अधिकरण को यहाँ संपन्न किया गया है। राजा दंडवत प्रणाम। खाली एक हाँ, ही प्रश्न था। हाँ बोलो। हाँ राजा, यही प्रश्न था कि यहाँ पे ये आया ना कि शूद्र योनि में गए हुए महान लोगों को, तो यहाँ पे एक तरह से उनको अधिकार दिया गया है और नीचे ऐसा लिखा है कि वैदिक वांग्मय में शूद्र को किसी प्रकार का अधिकार नहीं। तो ये दोनों को हम कैसे समझेंगे? आपका आवाज राजा कट हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है?
मतलब सुनाई दे रहा है, बीच बीच में थोड़ा कट हो रहा है, अभी देखिए हो जाए तो ठीक। अभी ठीक है? हाँ सुंदर राजा। आ रही है आप? हाँ ठीक है। अभी आ रही है। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे वो रैय्यत्व वाली बात आई, तो ऐसे जो लोग हैं, जो लोग ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पर पहुंच जाते हैं, तो उसमें वो योनिगत दोष उस जन्म का नहीं माना जाता है, पर पूर्व जन्म के जो भी उत्तम उनके कर्म होते हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके अंदर इस प्रकार के गुण देखे जाते हैं कि अधम योनि में जन्म होने के बावजूद भी उनके पास इतना ज्ञान होता है कि फिर वो योनिगत दोषों को कंसिडर न करते हुए उनकी उत्तमता को देखते हुए उनका अधिकार मान्य कर लिया जाता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, उन्हें ऐसे पुराणों में यदि हमें कोई उदाहरण मिल जाते हो, तो उन उदाहरणों को हमें उस तरह से इवेल्युएट करके और उनके अधिकार का विचार करना चाहिए, पर वो जनरलाइज व्यवस्था नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी का तात्पर्य है। जैसे हम रसखान जी का एग्जाम्पल देख लें, ताज बीबी को देख लें, तो अब इतने म्लेच्छ योनि में पैदा होने का मतलब है कि योनिगत तमस है उनमें। या प्रहलाद जी या बलि राजा जैसों को देख लें, तो ऐसे आसुर कुल में पैदा होने के बावजूद भी उनके अंदर ऐसी भक्ति देखी जाती है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, पर उसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि हर किसी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को खोल दिया जा सकता है। तो एक्सेप्शनली किसी के अंदर इतने उत्तम गुण देखे जाते हैं, तब फिर उनके गुणों के कारण उनके योनिगत दोषों को नजरअंदाज करके और उनके अधिकार का विचार किया जाता है। पर सामान्यतया जो व्यवस्था है वो यही है, ऐसा तात्पर्य है। हाँ हाँ राजा, क्लियर हुआ। मतलब शास्त्र में अगर ऐसा उदाहरण मिलता है तो इसका पीछे का महाप्रभु जी सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा हाँ, माना अगर हमें कोई पुराण में ऐसा चरित्र मिल जाए और हम ये कहें कि नहीं इन्होंने तो किया था, उन्होंने तो किया था, तो वहां हमें इस प्रकार से उसे समझ लेना चाहिए। जाए। हाँ तो राजा, ये गार्गी मैत्रेय जो है वो सब में ऐसे ही समझना पड़े, मतलब हाँ, स्त्री। और वहां भी बात यही है कि उन्होंने वेद श्रवण मतलब नहीं हो जाता है। वेदाधिकार होना एक बात है और ब्रह्मज्ञानी होना ये दूसरी बात है। जैसे हमने भी कभी वेद नहीं पढ़े, परंतु महाप्रभु जी के द्वारा हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, तो सांप्रदायिक व्यवस्था से ब्रह्म ज्ञान मिलना ये एक बात होती है। जैसे मैंने पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ब्रह्म ज्ञान है जो भी थोड़ा बहुत है, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा वेदाधिकार सिद्ध हो गया ब्रह्मज्ञानी होने मात्र से। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो गार्गी मैत्रेयी का जो उदाहरण दिया जाता है, वहां उन्हें उनके पति ने वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, उनकी भाव की उत्तमता देख के या उनकी सात्विकता देख के। तो वो तो याज्ञवल्क्य ऋषि से उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे जो पुरुष वेद पाठ कर लेते हैं उस तरह से उन्होंने वेद पाठ कर लिया, तो वो एग्जाम्पल डिस्टॉर्टेड है। वो इस सेंस में नहीं है जिस सेंस में लिया जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी थी दोनों, इसमें कोई शंका नहीं है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने वेद पढ़ लिए। वेद पढ़े बिना भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। हम सभी को ब्रह्म ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ राजा, मतलब मैं खाली इसलिए कंफ्यूज हुआ कि आगे ऐसा है ना कि वेद का श्रवण, अध्ययन और अर्थ ज्ञान, तो अर्थ ज्ञान में हम ब्रह्म ज्ञान ही लेंगे ना, ये दूसरी तरह नहीं से अगर ब्रह्म ज्ञान, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं। वेद के टेक्सचुअल सब्जेक्ट को डिस्कस करना, वेद के टेक्स्ट को डिस्कस करना। हाँ हाँ राजा, हाँ क्लियर हुआ, प्रणाम राजा। हाँ प्रणाम राजा। एक हाँ तो क्लियर हो गया जैसे आपने समझा वैसे कि क्योंकि शूद्र एक तो जाति से बाय जन्म से तो डिफॉल्ट उनको अधिकार नहीं है, और दूसरी जो बात है शूद्र तुल्यता की। अब और जो आज के आधुनिक समय में भी बहुत हम लोग भी ऐसे उपनीत नहीं है, तो वैसे शूद्रवती कहा जाते हैं। तो फिर स्मृति में भी यानी गीता जी का वगैरह तो अपन अध्ययन करते हैं, तो वो क्या सांप्रदायिक व्यवस्था के अनुसार समझना जैसे आपने बताया, या फिर
उसमें कैसे समझना हाँ, है राजा? सांप्रदायिक अनुसार समझना। और ये जो पूरी महाप्रभु जी ने यहाँ भी जस्टिफाई किया, प्रमाणित कि भाई इनको अधिकार नहीं है, तो ये कर्म और ज्ञान मार्ग के संदर्भ में ही लेना होगा ना? नहीं, मतलब भक्ति इसमें अब बात है कि हम जैसे गीता जी को पढ़ते हैं या गीता जी को समझते हैं, तो जब हम पढ़ते समझते हैं तब हम उसका उस तरह से उपयोग नहीं करते जैसा स्मृति की तरह किया जाता है, परंतु हम तो उसे अपने सांप्रदायिक शास्त्र के रूप में या प्रमाण शास्त्र के रूप में उसे यूज करते हैं। तो वेद के कंक्लूजन के रूप में गीता को डिस्कस करना या गीता जी के वचनों को उस तरह से इंटरप्रेट करना, इसमें और हम जैसा पढ़ते समझते हैं या जिस तरह से गीता जी का पाठ अध्ययन आदि करते हैं, उन दोनों चीजों में फर्क है। तो यहाँ तो जो जैसे वेदों का भी अध्ययन पठन जिस प्रणाली से किया जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से किया जाता है, गुरुकुल जाकर किया जाता है, उस प्रकार से वेद पाठ नहीं हो सकता है। उसके अर्थ का विचार उस तरह से नहीं हो सकता है जैसे शास्त्रार्थ आदि होते हैं, गुरु शिष्य बैठकर उसका चिंतन मनन आदि करते हैं, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं में अधिकार नहीं है, ऐसा ही स्मृति की प्रक्रिया में अधिकार नहीं है, ये मतलब है। हम जब उसे भक्ति शास्त्र के रूप में देख रहे हैं तो उस प्रकार की प्रक्रिया में सांप्रदायिक अधिकार सिद्ध होता है, तो वो वाया वाया हम कर रहे हैं ऐसा मतलब बनेगा। स्वतंत्र उपयोग नहीं है उस शास्त्र का, इसलिए वो दोष रूप नहीं हो जाता है। जी राजा, एकदम पूरित होगा, क्लियर। राजा, हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ हाँ, जो आपने बताया ना कि शूद्र योनि में जो जन्म जिनका हुआ है, तो वहाँ में विदुर जी का एग्जाम्पल अगर लें तो विदुर जी को तो पौराणिक ज्ञान था और स्मार्ट वगैरह का अधिकार था, तो वो कैसे समझना? इसलिए क्योंकि वो व्यास का अंश था ना उनमें, उस वजह से। ओके ओके, तो वो महापुरुषों की कैटेगरी में जो आएंगे। हाँ, बस वो जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं ना, उस तरह से उसे लेना है। जी राजा, क्लियर। हाँ, कहिए। हाँ, जगदीश जी प्रणाम कहिए। जी। हाँ जी 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 प्रणाम। मैं कह रहा था कि जैसे ये शुद्धता है आपने बताई, पर जैसे जो करंट सेटअप में हम देखें तो जैसे अब कलिकाल में तो ये जो जन्मना व्यवस्था है वो तो लागू नहीं है, और कर्मना देखें तो फिर तो सभी शुद्धता है। तो इस तरह से क्या फिर प्रक्रियागत अधिकार और उसी मतलब यहाँ प्रक्रियागत अधिकार तो अभी ये सेटअप मतलब प्रक्रियागत अधिकार का भी कलिकाल में क्या प्राप्त है? फिर से बात इसमें यही है कि शास्त्र के सिद्धांत कभी भी पुराने और नए नहीं होते हैं, उसमें केवल एक युग धर्म का पक्ष होता है कि किस युग में कौन से प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल माना जाए और किन प्रिंसिपल्स को हम एप्लीकेबल न माने। पर उसका एप्लीकेबल न होना और उसका पुराना हो जाना या उसका झूठा हो जाना, इन दोनों चीजों में फर्क है। तो जो वर्णाश्रम धर्म की परंपरा है वो जन्मना है और कर्मणा है, ऐसी कोई डिवीजन उसमें कभी भी नहीं होते हैं। हर काल में वो जन्म, कर्म और संस्कार, इन तीनों से ही उसका निर्णय होता है। इसलिए जो आधुनिक व्यवस्था है उसमें हम सभी हर प्रकार से शूद्र हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे जन्मना कह दो तब भी, चाहे कर्मणा कह दो तब भी, और संस्कारतः कह दो तब भी। तो शुद्ध रूप से, स्वतंत्र रूप से वेद का पाठ या वेद के अध्ययन या वेद के विचार का अधिकार जो है वो अब किसी को भी नहीं है, ये स्पष्ट बात है। इसीलिए गीता, भागवत आदि जो शास्त्र हैं उन्हें अनुकल्प के रूप में बताए जाते हैं कि जिससे कम से कम हम सब्जेक्ट से वंचित नहीं रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमने भी वेद नहीं पढ़े, मैंने भी नहीं पढ़े, परंतु ब्रह्म ज्ञान हमें है, या हम अणुभाष्य पढ़ते हैं तो उससे वेद के सब्जेक्ट मैटर का हमें अंदाजा हो जाता है, वो विषय हमें समझ में आ जाता है। बस वही प्रकार अब समझा जा सकता है। बाकी जन्मना कर्मणा वाली जो बातें हैं वो कंसेप्चुअली ठीक नहीं है।
राजा और एक जी प्रश्न जी है, सॉरी। हो गया जगदीश जी आपका? नहीं नहीं, आप लीजिए एक ही बात। हाँ राजा, यहाँ पे ऐसे भी बताए तो इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर शूद्र पास में है तो ब्राह्मण भी वेद को अध्ययन ना कर सके, कि उनका कान में भी वो वेद के अध्ययन या उच्चार वगैरह नहीं जाना चाहिए। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है। डेफिनेटली रामचंद्र जी ने इसीलिए तो शंभुक को मार दिया था। जी जी राइट। तो वो अनधिकार चेष्टा वाली बात है ना, ये सब तो सीरियस है मैटर। अर्थात अब आज हम देखते हैं, जैसे हम ब्रह्म संवत मंत्र के लिए हम थोड़ा बहुत केयरफुल रहते हैं ना, कि हम किसी को भी ना सुनाई दे, किसी को भी बोल ना दें, कहीं उसे लिख ना दें। तो उतनी केयर हम जैसे मंत्र के लिए लेते हैं, उतनी ही केयर वेद के लिए लेते थे। और जब हम उस व्यवस्था को खराब कर देते हैं तो किसी के भी पास कुछ भी चला जाता है। तो उसकी दुर्दशा ये हुई कि हर जितनी भी महाप्रभु जी की बैठक जी हैं, मोस्ट सारी की सारी बैठक जियों में, क्योंकि जो सेवा के लिए रूल था वो बैठक के लिए नहीं था, पर उसे हमने मिस इंटरप्रेट करके और बैठक के लिए इम्प्लाई कर दिया। अब बैठक जी में आने वालों से जब ये पूछा जाता है कि तुम्हें ब्रह्म संवत ना हो तो तुम झाड़ी नहीं भर सकते, अब उस वजह से मुखिया जी बैठक जी के जो है वो ब्रह्म संवत देने लग गए। उन लोगों को पूरा मंत्र आता भी नहीं है और याद भी नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म संवत मंत्र को लिख के प्रिंट करके और उसका फोटो करके और हर बैठक जी में लटका दिया जाता है। आप गूगल कर लोगे तो भी ब्रह्म संवत मंत्र आपको मिल जाएगा। तो अब उसकी मंत्र रूपता बची नहीं है, उसकी डिग्निटी नहीं बची। तो बस वही दुर्दशा वेद के साथ हो गई। तो अब वही कारण ये है कि हर कोई ने आके उसे ट्रांसलेट कर दिया, किसी ने भी आके हमें कुछ भी दे दिया। तो अब उसका जो भी प्रोटेक्टेड फॉर्म है वो हमें उपलब्ध ही नहीं है, अब उसका जो मूल स्वरूप है वो हमें प्राप्त ही नहीं है। तो ये होता है जब हम थोड़ी सी भी ढील दे देते हैं किसी भी विषय में। अच्छा, तो वो रक्षा के लिए है, रेस्ट्रिक्शन जितने भी हैं वो। हाँ नीलेश भाई। हाँ पूछो। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आई थिंक डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लो तो शायद हो जाएगा। मैंने अनम्यूट तो कर दिया था। हाँ बोलिए। हाँ नीलेश भाई। जी दंडोत प्रणाम जी। हाँ जी मेरे को ये प्रश्न था कि आपने कहा ना कि जो शूद्र योनि में होते महान लोग और फिर उनको उनकी महानता की वजह से उनको ये ज्ञान दिया जाता है, तो वो अधिकार कौन फिर डिसाइड करता है, या तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है क्या? मतलब वो भी फिर प्रदाता भी इतना ही महान व्यक्ति हो ना, तभी वो निर्णय करेगा। अच्छा, जैसे आपने गार्गी का वगैरह का उदाहरण दिया, तो दे विल आई मीन अंडरस्टैंडिंग उनकी जो थी गार्गी वगैरह की महानता वो याज्ञवल्क्य समझ गए, ऐसे ये संदर्भ की जैसे लिया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, वहीं से वही व्यक्ति निर्णय करेगा, क्योंकि जितना पाप सुनने वाले को लगेगा उससे दुगना पाप देने वाले को लगेगा अगर अनधिकारी है तो। अच्छा, हाँ। और दो आप और बातें बताएं कि वेदाधिकार और ब्रह्म ज्ञान। तो जैसे मुझे ब्रह्म ज्ञान है, मतलब ब्रह्म के बारे में थोड़ा बहुत जो हम लोग ने गीता वगैरह को यहाँ से पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से समझ में आता है, वो एक बात है। और वेदाधिकार है मतलब मैं उपनिषद नहीं पढ़ सकता हूँ, ये ऐसा कहने का तात्पर्य है? हाँ, अर्थात
उसकी प्रक्रिया से उसे पढ़ना, बैठना, विचारना, सोचना, डिस्कस करना, ये सब नहीं कर सकते। जी जी। तो जो जितने भी संप्रदाय हैं उनके द्वारा हमें यही सहूलियत होती है। जैसे चाहे मानो शंकराचार्य जी हैं तो शंकराचार्य जी के थ्रू जो, जैसे हम मानो आज मैं पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि महाप्रभु जी सीधे हमारे सामने उपस्थित नहीं है, पर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो गुरु द्वारा पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ रहे। तो जब हम सांप्रदायिक प्रणाली में इनिशिएटेड होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के द्वारा ये अध्ययन कर रहे हो। तो हम महाप्रभु जी के द्वारा गीता जी पढ़ रहे हैं, महाप्रभु जी के द्वारा हम अणुभाष्य पढ़ रहे हैं, अणुभाष्य के द्वारा हम उपनिषद की ब्रह्म विद्या का विचार कर रहे हैं। तो उसमें दोष नहीं होता है क्या, क्योंकि वो संप्रदाय जो है वो संप्रदाय के द्वारा करने का मतलब ये नहीं है कि संप्रदाय ने उसकी मूल व्यवस्था को तोड़ दिया या उसमें इंटरफेरेंस हो गया, पर तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा हमें वो ब्रह्म विद्या मिल जाती है, वो ज्ञान मिल जाता है। हम उसके मूल टेक्स्ट को छेड़ते नहीं हैं, उसके मूल टेक्स्ट को हम टच नहीं करते हैं, फिर भी हमें ये पता है कि हाँ पूर्व कांड के अंदर यज्ञ रूप हरि का निरूपण है या उत्तर कांड के अंदर ज्ञेय रूप भगवान का निरूपण है। तो हमें वो बात आचार्य के द्वारा समझ में आ जाती है। या पूर्व मीमांसा के ऊपर महाप्रभु जी का भाष्य जब हम पढ़ लेते हैं तो उससे हमें ओवरऑल ये बात समझ में आती है कि क्रिया रूप से या धर्म रूप से भगवान के स्वरूप का निरूपण कैसे वेद में किया गया है। जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है छांदोग्य श्रुति में ये वर्णन आया तो आकाश का मतलब ब्रह्म होता है, तो अब हमने मूल श्रुति नहीं पढ़ी है पर हम जानते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये आचार्य द्वारा किया जाता है तो दोष रूप नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से मैं बैठ के सीधा उपनिषद पढ़ने लग जाऊंगी तो वो पाप हो जाएगा। जी, मतलब जो प्रिंसिपल्स है दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द संप्रदाय, ऐसे ही कुछ बात है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो आचार्य जो है वो अपनी समझ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ज्ञान उन्हें मिला है और वो हमारे साथ उस ज्ञान को बांट रहे हैं, गुरु होके, हम शिष्य होके उनसे ये चीज ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो दोष रूप नहीं होता है। जैसे पुराण आदि के पाठ में या श्रवण में भी यही अधिकार है कि स्वतंत्र नहीं सुनना, ब्राह्मण को आगे बिठा के सुनना, तो वो मूल पुराण पाठ की प्रक्रिया होती है, तो उससे वो दोष नहीं लगता है। जब परंपराया हो जाता है तो हमारे पास जितनी भी ब्रह्म विद्या है वो परंपराया हो जाती है, साक्षात नहीं होती है, इसलिए उसमें ये सारे दोष नहीं लगते हैं। साक्षात करो तो दोष लगता है अनधिकार होने से, और वो अनधिकार इसीलिए होता है क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसे समझ पाने की। तो जैसे आज मुझे कोई वेद मंत्र मैं पढ़ लूं, मुझे क्या समझ में आएगा कि छांदोग्य श्रुति क्या कहना चाह रही है। हम क्या समझेंगे कि यहाँ आकाश शब्द का मतलब भूताकाश लेना है या ब्रह्म लेना है, हम नहीं समझ सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर की बात है, हमें उतना ज्ञान ही नहीं है। पर आचार्य के द्वारा करते हैं तो एश्योर्ड नॉलेज होती है कि नहीं यहाँ इसका अर्थ हमें यही लेना है। क्यों? क्योंकि हमने नहीं समझा है, हमें महाप्रभु जी ने बताया, लाइक दैट। तो वो परंपरा या ज्ञान है, इसलिए दोष रूप नहीं होता है। तो पुराण का हो चाहे स्मृति का हो चाहे श्रुति का हो ब्रह्म विद्या हो, परंपराया होती है तो दोष रूपा नहीं है। साक्षात की जाए तो उसमें अनधिकार हो जाता है। और वो अधिकार और अनधिकार की जो डिवीजन लाइन है वो इसीलिए दी गई है क्योंकि जो अनधिकारी होते हैं उनके अंदर उस नॉलेज को प्रोसेस करने की ताकत नहीं होती है, तो वो उसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। और एक व्यक्ति ने यदि उसे मिस इंटरप्रेट किया तो मुझे वेद को मिस इंटरप्रेट करने का दोष लगेगा ही लगेगा, जो वेद निंदा की कैटेगरी में जाता है। और फिर और दूसरों में अगर उसे फैला दिया ऐसे डिस्टॉर्टेड मीनिंग को, तो उसका उतना ही ज्यादा दोष मुझे लगेगा एज अ वक्ता। तो वो सारी चीजें मिला के हो जाती है, इसलिए वो अधिकार और अनधिकार की डिविजन लाइन क्रिएट की गई है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो। जी, बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुआ जी, प्रणाम जी। हाँ, मुझे और एक प्रश्न ये है कि अगर आप जो ब्रह्मसूत्र अभी पढ़ा रहे हो तो अगले सूत्र में वो जाबाल उपनिषद को प्रसंग आयो, तो वो सत्यकाम जाबाला की जो पूरी कथा है वो समझने के लिए अगर हम वो पढ़े तो वो तो अलाउड है ना?
बहुत अच्छी बात नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात नहीं है। until and unless it is very necessary, उसके बिना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और जो सब रेफरेंस अगर कुछ भी अणुभाष्य वगैरह में या कहीं पे भी जो रेफरेंस आए ओम पूर्ण मदर ले या कोई भी रेफरेंस सूत्रा द्वासुपर्णा सयुजा सखायम, वैसे जो भी रेफरेंस है तो वो भी बोलनो या पढ़नो पूरो वो भी अच्छी बात नहीं है। उस अर्थात अननेसेसरीली नहीं करना चाहिए। पर बात यह है कि ऐसा अगर मैंने बोल भी दिया तो वो मैंने वेद बोल दिया ऐसा उसका मतलब वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि आप जब तक उसे उसकी प्रक्रिया से नहीं बोलते हो तब तक आप उसे धारण करने योग्य ही नहीं बनते हो, और जब उसे धारण किया ही नहीं जा सकता तो शब्द निकलना मुंह से और वेद निकलना इन दोनों में फर्क होता है। जैसे श्याम काका जी आज्ञा कर रहे थे कि काशी के एक कोई बहुत विद्वान थे, उनके पास कोई विदेशी था, वो आया कि मुझे वेद पढ़ना है, तो उन्होंने बोला कि म्लेच्छ को हम वेद नहीं पढ़ा सकते, पर किसी दूसरे को वो ब्राइब करके और कुछ वेद पाठ आदि सीख गया, और फिर वो जब सामने आए तो उसने जिन्होंने मना किया था उसके सामने जाकर बोला कि मुझे तो वेद आ गया, तो उसने अपने मुंह से वेद पाठ शुरू किया। तो वो ब्राह्मण ने, पंडित जो थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसे तो मैं तोते को भी रटवा सकता हूँ, पर तुम जो बोले वो गायत्री नहीं है, केवल शब्द मात्र हैं। तो ये फर्क होता है। पर हाँ, उस व्यवस्था का भंग करना अच्छी बात नहीं होती है, नहीं करना चाहिए। ओके जी। आज जैसे कोई भी व्यक्ति ब्रह्मस्वन मंत्र हमारे सामने बोल देगा तो आज संप्रदाय में निष्ठ होने के नाते हमें कैसा लगेगा कि ऐसे अनधिकारी व्यक्ति तक वो मंत्र चला गया। तो ऐसा ही इस व्यवस्था को भी लगता है। तो हम खुद जब उस व्यवस्था से आते हैं और अपने ही धर्म की वो व्यवस्था है तो कम से कम एक इनसाइडर होकर हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। आउटसाइडर से हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती है। जी जी प्रणाम। इसमें एक बात ये रहेगी कि जैसे पहले ऐसा भी हमने देखा, जैसे सर्वनिर्णय में माने वेदोक्त प्रणाली के भी हैं, जैसे द्विजाधिकारक भी और सर्वाधिकारक जो आ रहे हैं। तो जहाँ पे जैसे गीता और भागवत के जो सर्वाधिकारक वचनों के इंटरप्रिटेशन है वो हमको इसी अर्थ में समझने चाहिए कि अब जब श्रुति का सेटअप नहीं करके वो सर्वाधिकारकता का कल्प प्रवृत्त हुआ है, लेकिन साथ साथ मतलब उनकी एक वेदाधिकारकता भी हम समझें, ऐसे दोनों ही समझनी पड़ेगी क्या फिर? क्योंकि गीता और भागवत का स्थान तो श्रुति तुल्य भी है और हम उनको यहाँ पे सर्वाधिकारकता में भी ले रहे हैं। हाँ, उन शास्त्रों का प्रवर्तन ही इस हेतु से किया गया कि जिन लोगों को मूल श्रुति में अधिकार नहीं है या आगे कलयुग में जाकर किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं रहेगा, तो उस समय में वो शास्त्र का सब्जेक्ट जो है वो खो नहीं जाना चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए, पर लिमिटेड अधिकार में भी पहुंचना चाहिए। तो उसी दृष्टि से भगवान ने उन शास्त्रों का प्रणयन किया है, इसीलिए उन्हें सर्वाधिकारक रखा गया। जैसा भागवत में हम निगम कल्पतरो निर्गलित फलम, वहां हम इस बात को देखते हैं। तो वो निगम के कल्पतरु का ही फल है, तो सब्जेक्ट का जो एसेंस है वेद का वो हमें वहां से मिल जा रहा है। तो उनके प्रणयन का प्रयोजन ही ये है कि वो सर्वाधिकारक रखे जाएं, कुछ मर्यादाओं को छोड़ के। जैसे जो चतुश्लोकी भागवत और वेदस्तुति, इसका जो पाठ है वो फिर भी अद्विजों को नहीं करना चाहिए। तो भागवत का मूल पाठ कर सकते हैं, परंतु इन दोनों पाठ को छोड़ के तो उतनी मर्यादा फिर भी वहां रखी गई है कि जो श्रुति मूलक है उसे न किया जाए, इंस्पाइट वो भले पुराण का पाठ है फिर भी। जी जी जी। पर जी मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि फिर क्या इनकी एक प्रक्रियागत परंपरा भी है? क्योंकि अगर ज्ञान नित्य है, भागवत नित्य है, गीता जी भी नित्य है, तो क्या इनकी एक मतलब वेद तुल्य प्रक्रियागत परंपरा भी है पाठ की? जैसे वेद के पाठ की परंपरा है जो द्विजाधिकारक की है, उस तरह से क्या इनकी भी एक परंपरा है? मतलब गीता जी और भागवत। हाँ,
जैसे भागवत जी का जैसे जी ये सप्ताह पाठ वगैरह होते हैं, तो उनमें षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन होता है, दशोपचार पूजन होता है भागवत का, और फिर उनका पाठ आदि किया जाता है। तो अब उसमें ये काम जो है वो स्त्रियों को और अद्विजों को नहीं करना चाहिए। तो पूजन भी यदि करें तो निर्मंत्रक करना चाहिए, समंत्रक नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम तो अपने यहाँ सेवा की ही तरह, सेवा के अनुकल्प के रूप में भागवत जी का पूजन और भागवत जी की सेवा बताई गई है। तो जो समर्पित हो परंतु ठाकुर जी की सेवा किसी कारणवश न कर पाते हो, तो भागवत जी का पूजन करे, भागवत जी को भोग धरे और उसका प्रसाद ले, तो वो समर्पित माना जाता है। तो भागवत परायण होना। अब ये जो पूजन की प्रक्रिया जो श्याम काका जी भागवत जी के ऊपर जब प्रवचन करते थे तब आपने बताई थी, अब वो प्रक्रिया समंत्रक द्विज करे, निर्मंत्रक स्त्री शूद्र और हम जैसे लोग करें जिन लोगों को यज्ञोपवीत दीक्षा ना हो, तो वो प्रक्रिया उसमें है। या जो साप्ताहिक पाठ है, खैर पुष्टि मार्ग में तो वो होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, परंतु जो इन जनरल पुराण पाठियों के लिए बताया गया है, तो वो व्यासपीठ के ऊपर बैठ के और जो किया जाता है उसमें स्त्री का और अद्विज का अधिकार नहीं होता है। पर आज हम देखते हैं लड़कियां भागवत कथा करती हैं, तो वो अनधिकार चेष्टा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से पुराण पाठ है, स्मृति पाठ है, इनकी अपनी प्रक्रिया है पूजन आदि करके, शास्त्रगत उसकी प्रतिष्ठा करके। पर जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें ये अधिकार अनधिकार वाला मामला नहीं बनता है। पर अगर वो करना चाहते हैं तो फिर उस प्रक्रिया में तो शास्त्र की जितनी भी मर्यादाएं हैं वो एप्लीकेबल हैं, वहां हम इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते। हाँ जी जी जी, बहुत सुंदर खुलासा। इसमें जी एक लास्ट बात ये रह गई कि ये फल की दृष्टि से देखे तो बात तो वही है, क्योंकि मतलब जब वो कल्प था तब ब्रह्म ज्ञान वैसे था, और चूंकि अब सर्वाधिकारक कल्प से हम ब्रह्म ज्ञान ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हमें मतलब उसकी आवश्यकता भी क्या है, मतलब ऐसा समझे। हाँ, जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने ये बात कही कि हमें जब भी किसी वस्तु से दूर रखा जाता है तो हमें तुरंत वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि हम ये क्यों ना करें। पर जब आपको वही सब्जेक्ट, वही समझ, वही एक्सेप्ट सब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे शास्त्र से मिल रहा है, तब फिर आपको उस टेक्स्ट को छोड़ने की क्या जरूरत है। पर हमें उससे संतोष नहीं होता है, हमें ये लगता है कि नहीं वो क्यों ना करें, हम तो करते हैं। फिर ये सब एक्चुअली शुरू हुआ है आर्य समाजियों की वजह से। उन लोगों ने स्मृतियों को, पुराणों को तो मिथ्या कह दिया कि बाद में ब्राह्मणों ने पैसा कमाने के लिए इन शास्त्रों को लिख डाला है, ऐसे कह के पुराणों के विषय को तो छोड़ दिया, उन्हें अप्रमाण बता दिया। फिर स्त्रियों को यज्ञोपवीत देना शुरू किया, उनसे यज्ञ यागादि कर्म भी करवाने शुरू कर दिए। तो वो होते होते अब उसका कोई अंत ही नहीं बचा है, एंडलेस हो गई चीजें। पर वस्तुतः जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में जितने भी फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, मानो हमने शास्त्रार्थ प्रकरण पढ़ लिया या हमने मानो महाप्रभु जी का अणुभाष्य पढ़ लिया, अब अणुभाष्य को पढ़ लेने के बाद या उसके विषय को समझ लेने के बाद ब्रह्म विद्या का ऐसा कौन सा विषय है जो आपको समझ में नहीं आया, या सर्वनिर्णय समझ लेने के बाद पूर्व कांड का ऐसा क्या सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आया। पांचों यज्ञ के रूप में भगवान के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है, इतना एसेंस तो आप समझ ही लिए। भले ना मैंने पूर्व कांड नहीं पढ़ा वेद का, भले ना मैंने उत्तरकांड नहीं पढ़ा, पर मुझे पता है कि यहाँ भूताकाश नहीं है इस श्रुति वचन में। तो एसेंस जब आपको आपके संप्रदायाचार्य दे रहे हैं, या जो भी आपके संप्रदाय के ग्रंथ हैं उनमें उसी ब्रह्म विद्या के एसेंस को सभी आचार्यों ने अपनी अपनी परंपरा में लिख दिया है, फिर हमें वंचित फील करने की जरूरत ही क्या है कि हमें ये नहीं मिला। हमें सब तो मिला, हमें क्या नहीं मिला, सब समझ में आ गया। फिर शास्त्र में ऐसा क्या बाकी रहता है। और हमने मानो इतने के बाद भी हम अपने आप को वंचित फील करते हैं, तो जो लोग वस्तुतः वेदों को पढ़ लेते हैं या जो भी ये यज्ञ कर्म आदि करते हुए दिखलाई दे देते हैं, उन लोगों को कौन सा उस कर्म का अर्थ समझ में आ गया। आज यदि पुष्टिमार्गी आचार्यों को, जिन लोगों को इतने सारे सोम यज्ञ करने के इंस्पिरेशन मिल रही है, उन्हें सोम यज्ञ का एसेंस समझ में आया कि अल्टीमेटली यज्ञ नारायण की उपासना है।
नहीं आया, फिर भी उस कर्म कांड को ही हम करना चाहते हैं। यदि वो यज्ञ नारायण की उपासना है तो आप घर में जब हम सेवा कर रहे हैं तो वो यज्ञ नारायण को नहीं जा रही है, ठाकुर जी ही तो यज्ञ नारायण बन के और उस कर्म की आहुति का स्वीकार करते हैं। फिर हमें सोम यज्ञ किए बिना कमी क्यों महसूस होती है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम अग्निहोत्र नहीं किए। तो तात्पर्य ये है कि हर वस्तु उसके एसेंस के रूप में आपको दी जा रही है, जस्ट उसका फॉर्मेट बदला जा रहा है। तो उसके बदले हुए फॉर्मेट से हम सेटिस्फाइड क्यों फील नहीं करते हैं। फॉर्मेट बदल रहा है, विषय तो वही की वही आ रहा है। हम चाहे सेवा करें चाहे हम यज्ञ करें, तो गीता जी के सिद्धांत के हिसाब से यदि ब्रह्म को ही उस कर्म का अर्पण करना है, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम में भगवान बता रहे हैं, वही कार्य क्या हम सेवा में नहीं करते हैं कि सब वस्तु भगवान को समर्पित है, भगवान की है, जो हमने भगवान के प्रति अर्पित किया है उसी को हम ठाकुर जी की सेवा में उसका हम विनियोग करके अपना जीवन जी रहे हैं। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम में जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं उससे अलग हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यज्ञ का जो फॉर्मेट है उसे आपको उपासना के रूप में, उपासना जो पंचोपचार है षोडशोपचार का फॉर्मेट था वो सेवा के रूप में आपको मिल रहा है, तो हमें क्यों उसके अंदर ऐसी कमी की फीलिंग होती है कि हमने समंत्रक नहीं किया और निर्मंत्रक कर लिया तो ऐसे क्या आफत आ गई। कोई आफत नहीं है, ये समंत्रक से भी वही पुरुषोत्तम होता है, निर्मंत्रक में भी वही पुरुषोत्तम हो रहा है, वही यज्ञ नारायण बन के उसका भोग कर रहे हैं, वही हमारे घर में हमारी सेवा अंगीकार कर रहे हैं। जो बात अन्नकूट की लीला में हम समझते हैं वो भी यज्ञ का ही तो पूरा कर्म था। तो तात्पर्य है कि ये सभी शास्त्र उसका फॉर्मेट बदल देता है समय समय पर उसके अधिकार को देखते हुए, पर एसेंस तो नहीं बदलता है। जब एसेंस नहीं बदल रहा है तो इसमें वंचित फील करने वाली क्या बात है। कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ हमारे हाथ से छूटा भी नहीं है। हाँ जी जी, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दंडवत राजा, दंडवत राजा, मैं पूछ रहा हूँ कि महाप्रभु जी ने स्त्री शूद्र उद्धार के लिए इस मार्ग का प्रतिपादन किया, तो हम ये मान लें कि हम डायरेक्ट वेदों का पाठ नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट में सुबोधनी जी द्वारा और भागवत जी के द्वारा, गीता जी के द्वारा हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। क्या समझे हम ये? पहली बात तो यह है कि महाप्रभु जी ने कोई स्त्री शूद्र का उद्धार करने के लिए जन्म नहीं लिया है। महाप्रभु जी का प्राकट्य पुष्टि जीवों के लिए हुआ है और भक्ति स्त्री शूद्रों के लिए होती है ऐसा नहीं है। भक्ति सर्वाधिकारक है और सभी साधनों के होते हुए भी सर्वोत्कृष्ट है। ये पहली बात हमारे समझ में आनी चाहिए। चाहे कर्म और ज्ञान के ऑप्शंस खुले भी हों, अवेलेबल भी हों, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, भक्ति हर काल में हर व्यक्ति के लिए हर स्थिति में सर्वोत्तम साधन है, एक बात। और दूसरी बात कि महाप्रभु जी ने जो भी वेदादि शास्त्रों का निचोड़ है वो हमें लिख के दे दिया है। शास्त्रार्थ हो, चाहे सर्वनिर्णय हो, चाहे षोडश ग्रंथ हो, चाहे पत्रावलंबन हो, अणुभाष्य हो, निबंध हो, हर स्थान पर हमें वही शास्त्रों का तात्पर्य बताया जा रहा है जिस तात्पर्य से हमें उस मूल शास्त्र के सब्जेक्ट को समझ लेना है। ठीक है राजा, दंडवत। ये भक्ति मार्गी होने का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें अपने दिमाग से पहले निकाल देना चाहिए। जिस किसी के भी मन में अगर वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो भक्ति मार्गी होने का कोई फायदा नहीं है, नॉनसेंस है आपका भक्ति मार्ग में होना, XYZ जो भी व्यक्ति है उसे। तो हमें अगर वंचित फील होता है, अनधिकारी फील होता है, ये हमें नहीं मिला, वो हमें करने नहीं मिला, इसका हमें अधिकार नहीं है, उसका हमें अधिकार नहीं है, ऐसी सब इंफीरियोरिटी अगर हमारे अंदर बनी रहती है तो भक्ति मार्गी बन के हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी, इसका सबसे गंदा मीनिंग अगर कोई दुनिया में हो सकता है वो सिर्फ ये हो सकता है कि कोई भी मार्ग नहीं बचे इसलिए भगवान की शरणागति में हमें चले जाना चाहिए। इससे बुरा मिस इंटरप्रिटेशन महाप्रभु जी के वचनों का दुनिया में कोई नहीं कर सकता जितना मिस इंटरप्रिटेशन हम पुष्टि मार्गी होके करते हैं। महाप्रभु जी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं है।
तो भक्ति की जो उत्तमता है वो अन्य सभी मार्गों के विफल हो जाने के कारण नहीं है, या गीता और भागवत के द्वारा भगवान हमें जो सिद्धांत समझाना चाह रहे हैं वो वेदादि व्यवस्था के खत्म हो जाने के कारण नहीं है। वेद की व्यवस्था यदि उपलब्ध भी हो तब भी हमारे लिए यही उत्तम है, हर पुष्टि जीव के लिए फिर भी यही उत्तम है। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पुष्टि मार्गी हो के होनी चाहिए महाप्रभु जी के इतने ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद। यदि हमें उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हम रह गए, हम वंचित हैं, दूसरे हमसे उत्तम हैं, हम कम रह गए, हम तो कलयुग में आ गए, हम तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो भक्ति मार्गी होके या महाप्रभु जी के संप्रदाय में आके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी इंफीरियोरिटी अगर हमारे मन में बनी रहती है तो महाप्रभु जी जैसे आचार्यों को प्राप्त करने के लिए हम वर्दी नहीं हैं, ऐसा हमें अपने बारे में समझ लेना चाहिए। हम महाप्रभु जी के शिष्य होने लायक नहीं है, ऐसा हमें अपने लिए समझ लेना चाहिए। तो महाप्रभु जी का तात्पर्य ऐसा कुछ भी कहने में कभी भी नहीं है। तो गीता का होना वेदाधिकारी के लिए भी आशीर्वाद रूप है, क्योंकि उसके बिना किसी भी वेद पाठी को जो यज्ञोपवीत पहन के मानो कॉलर अप कर रहा है कि हाँ हम वेदाधिकारी हैं, वेद पाठ कर सकते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, उत्तम कुल में पैदा हुए हैं, उन्हें ये कह दो कि गीता के बिना, भागवत के बिना या किसी भी आचार्य की टीका, भाष्य या अंडरस्टैंडिंग के बिना तुम बता दो वेद का मतलब क्या होता है। तो अधिकारी होने के बावजूद भी अगर आप उसे प्रोसेस नहीं कर सकते हो तो ऐसा यज्ञोपवीत पहन के या ऐसा वेदाधिकारी बन के आपको क्या मिल गया। तो तात्पर्य है कि वो प्रोसेस हम इन्हीं आचार्यों के द्वारा करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक्सक्लूसिवली महाप्रभु जी ने किया है, जितने भी संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य हैं सभी ने किया है, पर उनकी दृष्टि के बिना वेदाधिकार होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति यदि वेद के एसेंस को पकड़ नहीं सकता है तो आपको ऐसा अधिकार मिला तो भी क्या। इतना डिफरेंस हमें समझना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल रहा है, जो कुछ भी हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए भी हम योग्य हैं, जिसके लिए भी हम अधिकारी हैं। तो वो शूद्रत्व जो है वो निंदार्थक नहीं है, और भगवान जब उस अधिकार को दे रहे हैं तो हमें उसे अपने आप को सुपीरियर समझ के स्वीकारना चाहिए। फिर से वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आएंगे हम अपने अंदर तो महाप्रभु जी के इतने प्रयास का या ठाकुर जी का इतने सारे शास्त्रों को प्रकट करना, स्वयं आचार्यों के रूप में अवतरित होना, इतने सब उद्यम का अर्थ ही क्या बच जाएगा अगर फिर भी हम ऐसे ही रोते रहेंगे तो कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि अनधिकारी शब्द का मतलब ऑलवेज इंफीरियर होना नहीं होता है। एसेंस आप तक पहुंचना चाहिए चाहे किसी भी रास्ते से आए। अधिकारी हो और आपको सब कुछ मिल रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रहा है तब भी आप अगर एसेंस को पकड़ ले रहे हो तो इट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, उसमें कोई कमी नहीं रह गई। और कुछ है? जी जी, एक और छोटी सी बात रहेगी कि जैसे हाँ। हम वार्ता देखें तो वहां जो महाप्रभु जी ने जैसे किसी को सेवा के मतलब विकल्प के तौर पे श्रीमद् भागवत जी पधराई, तो अब उसे हम अनुकल्पतया मानेंगे या मुख्य ज्ञानतया मानेंगे? मतलब सेवा के कल्प में जब पधराई गई है तो कैसे उसे समझेंगे? मुख्य कल्प के रूप में मानेंगे। ठाकुर जी की सेवा या भागवत सेवा? ठाकुर जी की सेवा की जगह भागवत जी की सेवा पधरा दी और भागवत अनुकल्प जी को हम जैसे सेवा में ही विराज करके अनुकल्प है। अच्छा हाँ, वो हाँ अनुकल्प। मुख्य कल्प थे क्यों नहीं? क्योंकि अपने पर जैसे वचनों को देखें तो अपने यहाँ तो मतलब इक्विवेलेंट ही स्वीकारा है। जो अपन सारे जो निबंध के वचन श्री महाप्रभु जी के देखें, 3 कल्प वहाँ बताए हैं, बाह्य सेवा, अंतर सेवा और नाम सेवा, तो उसको अनुकल्प से हम मानेंगे वहाँ? नहीं, भागवत सेवा को इसलिए अनुकल्प मानेंगे क्योंकि भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत, ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। तो ठाकुर जी की जो स्वरूप सेवा है
जिसके द्वारा हमारी सभी इंद्रियों का भगवत विनियोग संभव हो, वो पुष्टि मार्ग में श्रेष्ठ कल्प है। यद्यपि गुणगान में भी कोई कमी नहीं हो जाती है, उससे भी चित्त की कृष्ण प्रवणता होती है, तीर्थाटन आदि जो अन्य साधन बताए हैं उनके द्वारा भी होती है, परंतु फिर भी वो सेवा स्थानीय नहीं हो सकते, क्योंकि जो पुष्टि मार्गीय है, जो जिसका जीव पुष्टि का है, वो जो जीव है वो एनी हाउ अपनी सभी इंद्रियों का भगवत संबंध चाहता है। तो जब भी हमारी किसी भी इंद्रिय का भगवत संबंध नहीं हो पाता, तो एज अ पुष्टि जीव हमें कमी महसूस होनी चाहिए, हमें कम है ऐसा लगना चाहिए। अगर हमें ऐसी कमी महसूस नहीं होती तो हमारा पुष्टि मार्गीय होना या पुष्टि जीव होना ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इसलिए जब कोई भी साधन हो अनुकल्प के रूप में उन्हें इसीलिए बताया गया है, और वो सेवा स्थानीय इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि सेवा से जो हमारी इंद्रियों का भगवत संबंध होता है, भगवत विनियोग होता है, वो अन्य किसी भी साधन से पॉसिबल नहीं है, चाहे वो तीर्थाटन का हो, चाहे भागवत सेवन का हो, या किसी अन्य वैष्णव के वहां या गुरु के वहां परिचर्या हो, दासानुदासत्व हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, 10वां अधिकरण कल प्रारंभ करेंगे।